फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने भी कमर कस ली है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बताया कि आज बीएसपी के यूपी के सभी 18 मंडलों के मुख्य इंचार्ज को और 75 जिलों के सभी जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई गई। मायावती ने कहा कि बैठक में विधानसभा चुनाव में पार्टी की चुनावी तैयारी को लेकर चर्चा की जाएगी। इतना ही नहीं, मायावती ने ये साफ कर दिया कि बीजेपी और सपा को जमीनी तौर पर टक्कर देने के लिए चुनाव तक बसपा के कार्यकर्ता आम लोगों से जुड़ेंगे और अपनी बात लोगों तक रखेंगे। आज मैंने बीएसपी के यूपी के सभी 18 मंडलों के मुख्य इंचार्जों तथा 75 जिलों के सभी जिलाध्यक्षों की ये इकट्ठा अति महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और आज की इस बैठक में प्रत्येक जिलावार व उसके अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा की सीटों की प्रदेश में अगले वर्ष के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव की पार्टी की तैयारी को लेकर सभी जरूरी पहलुओं पर गहन समीक्षा की जाएगी, जिसके तहत सबसे पहले दिनांक 21 अक्टूबर से प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा की सीट में पार्टी के सभी पोलिंग बूथों के पदाधिकारियों की चुनाव की तैयारी को लेकर चल रहे कैडर व सम्मेलनों आदि की प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी। रिपोर्ट में जिले की किसी भी विधानसभा की सीट में कमी मिलने पर फिर उसे दूर करने के लिए अब इन्हें केवल 1 सप्ताह का ही समय दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रदेश की सभी 403 विधानसभा की सीटों पर पार्टी की चुनावों की तैयारी को लेकर आज विस्तार से रिपोर्ट ली जाएगी। इसके साथ साथ चुनाव के दौरान पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को तथा पार्टी के उम्मीदवारों को भी किन किन खास बातों का ध्यान रखना है, तो उसके बारे में भी आज इनको जरूरी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा पार्टी की कामयाबी के लिए अन्य और भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इस संदर्भ में खासकर विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करके जो ये अपने अपने पक्ष में हवा बनाने में लगे हैं, तो उससे भी इनको सचेत किया जाएगा और उनके जवाब व तोड़ में पार्टी के लोगों को अभी से ही चुनाव होने तक क्या क्या जरूरी कदम उठाते रहना है, तो उसके बारे में भी आज इनको काफ़ी कुछ विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियां भी अपनी अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए जो ये इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग देने में पूरे जी जान से लगी हैं, तो उससे भी पार्टी के लोगों को शहर शहर व गांव गांव में जाकर अभी से ही सावधान करने का भी कार्य शुरू कर देना है। इसके बारे में भी आज की बैठक में इनको बताया जाएगा, जिसे फिर ये लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर बताएंगे। हालांकि जब मायावती से ये सवाल पूछा गया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फैसले का समर्थन करती हैं जिसमें मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने की बात कही गई है, मायावती ने साफ कह दिया कि ये एक अहम फैसला है और संसद में इसको लेकर बहस करने की जरूरत थी, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया और इस वजह से वे इस फाइल्स का समर्थन नहीं करती हैं। कि वोट को जो है आधार कार्ड से जोड़ने वाली बात है, तो मैं इसके बारे में हमारी पार्टी का मत ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इसको जल्दबाजी में पार्लियामेंट से ये पास कराना मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। इसके ऊपर पार्लियामेंट में पास कराने से पहले
या इसको बिल को पास कराने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती थी कि लोकसभा और राज्यसभा में इस पर खुली पहले बहस होनी चाहिए थी, और ये बहस नहीं हुई, जल्दबाजी में इसको हाउस में लाया गया है। तो हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है, क्योंकि ये मामला अति गंभीर है। वहीं अयोध्या जमीन खरीद विवाद पर मायावती ने कहा कि ये मामला अति गंभीर है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मेरी पार्टी चाहेगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे। खुद के चुनावी मैदान में उतरने के सवाल पर मायावती ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता मैदान पर काम कर रहे हैं, वक्त आने पर यह भी बता दिया जाएगा कि वह खुद मैदान में कब निकलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।